जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से। इस चैनल की ख़ास बात यह है कि युवा मेरी सुनते हैं। यूथ को बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि ये हमारी सुनते नहीं हैं। भाई मेरी तो सुनते हैं। 3-1 हज़ार लोग हैं जो मेरी सुनते हैं। कुछ कहें ना कहें लेकिन मेरी सुनते हैं। कितना मानते हैं कितना नहीं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन सुनते तो हैं फ़िलहाल। इस वीडियो का विषय है आपके पास बहुत कुछ अनमोल है, आप पहचानते नहीं। आपने अभी जाना नहीं है कि आप कितने अनमोल हैं। आपके पास एक जो बहुत अमूल्य चीज़ है, जो अनमोल वस्तु है, जो संसार में तमाम अमीरों के पास नहीं है, वो है एक मुस्कान। एक स्माइल आपकी जो है, एक मुस्कान जो है, एक स्मित, ये बहुत अनमोल है। आपके घर में किसी की शादी का कार्ड आया, बड़ी बड़ी उसके अंदर सजावटें हैं, अंदर काजू किशमिश के डिब्बे भी रखे हुए हैं, मिठाई का डिब्बा भी साथ में है, मान लो जेवरों से जड़ा हुआ शादी का कार्ड है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है 2-3 हज़ार रुपये का बना होगा एक कार्ड। आप देख के सोचते हैं, आपके घर वाले कहते हैं अपने बच्चों की शादी में ऐसा ही करवाएंगे। क्यों? क्या ज़रूरत? हम क्यों किसी की नकल करें? ये कोई प्रेरणा नहीं है। शादी का कार्ड कोई ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं। इट इज़ जस्ट एन इंटीमेशन दैट ए मैरिज इज़ गोइंग टू हैपन। इस शादी के कार्ड में इस तरह क्रिएटिव होइए, रचनात्मक होइए। ये कोई दंभ दिखावा करने की क्या ज़रूरत है? एक तो ये शादी के कार्ड के साथ मिठाई और ड्राई फ्रूट देने का सिस्टम मेरी समझ में नहीं आता। जब आप उसको बुला रहे हैं, वो पर्सन आएगा ही आएगा तो खा लेगा जितना खाना होगा। हम लोग खाने पे टूटे पड़े हैं। हमारे जीवन में खाने के अलावा कुछ रह ही नहीं गया। पशु प्रवृत्ति है ये। खाना पीना, आहार निद्रा भय मैथुनंच, पशु प्रवृत्तियां हैं ये। भूख प्यास नींद और सेक्स। याद रखिए, जब आप केवल इनसे संबंधित कोई काम करते हैं तो ये पशु प्रवृत्ति है। इंसान की प्रवृत्ति है मुस्कुराना। आपने किसी पशु को मुस्कुराते नहीं देखा। गुरुजी कहते हैं ज़रा मुस्कुराइए। विजय शंकर मेहता जी अपने वीडियोस में कहते हैं, भागवत कथा इत्यादि में, ज़रा मुस्कुराइए। मुझे बहुत अच्छा लगता है। बचपन में मैंने पराग में, एक पत्रिका होती थी बच्चों की, पराग में आशा रानी वोहरा या पता नहीं रूबी मेयर्स सुलोचना, मैं इन दोनों में कंफ्यूज हूँ कि इन दोनों में से किसने ये लिखा था, बच्चों मुस्कुराओ। मेरे ऊपर उसी दिन से प्रभाव पड़ा। खुश रहने लगा मैं जानता ही नहीं था मुस्कुराना क्या होता है। बचपन में पढ़ी थी पराग, तब से मैंने सोचा कि न मुस्कुराने की कौन सी वजह है, आखिरकार क्यों ना मुस्कुराऊं। आखिरकार जीवन का उपहार मिला है, खुश हो, मुस्कुराओ कि तुम इंसान हो। बैल नहीं मुस्कुराता, गाय नहीं मुस्कुराती, गधे नहीं मुस्कुराते, पशु नहीं मुस्कुराते। पशु चिंघाड़ते हैं, मिमियाते हैं, रिरियाते हैं, बलबलाते हैं, भौंकते हैं, लेकिन मुस्कुराते नहीं। अगर आप मुस्कुरा नहीं सकते तो इंसान किस बात के? आपके पास अनमोल संपदा है। आप एक मुस्कान के साथ कार्ड दीजिए शादी का किसी को। ये उन तमाम काजू किशमिशों से और तमाम महंगे महंगे कार्डों से बेहतर कार्ड होगा। बिल्कुल एकदम क्रिएटिव ढंग से लिखिए उसे, खाली जिससे अगला देखे तो कहे कि वाह क्या क्रिएशन है, क्या क्रिएटिविटी है। हीरे मोती तो कोई भी जड़ लेगा। मुझे ये दंभ, ये दिखावा बहुत अजीब लगता है। ये दंभ है एक्चुअली, दूसरे को दिखाना कि देखा, मुंह पे मारा तेरे, मैंने एक कार्ड मारा, ऊपर से मैंने एक काजू भी मारे 1 किलो, ले देख, तेरे पुरखे भी नहीं कर पाएंगे ऐसा कार्ड। तेरे जैसा भूखड़ नंगा आदमी क्या मेरी बराबरी करेगा? देख, मैंने तेरे मुंह पे कार्ड मारा, अब शादी में आके देखना तब मैं क्या क्या मारता हूँ तेरे मुंह पे। ये भाव है एक्चुअली, ये दंभ है, घमंड है।
ये खुशी नहीं है। आपके बच्चे का विवाह हो रहा है, लड़की का विवाह हो रहा है, लड़के का विवाह हो रहा है, इस विवाह का मतलब ये थोड़ी दूसरों को मुंह पे आप लगातार मारते रहें कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। खुशी जताने का अवसर है, शहनाइयाँ बजवाइए, प्रसन्न होइए, हंसी खुशी गैस से मिलिए। दिखावा क्यों? संपत्ति का दिखावा, वैभव का दिखावा, प्रदर्शन, दंभ, अतिरेक, इस क्या ज़रूरत है इस सब की? दूसरे लोग फ्रस्ट्रेट हों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ फ्रस्ट्रेट मत हो, तुम्हारे पास मुस्कान है। अगले की मुस्कान झूठी है, करोड़ों खर्च करने के बावजूद भी मुस्कान झूठी है। तुम्हारे पास दिल से मुस्कान है। कर्ज में मत डूबो, तुलना में दूसरों का कंपैरिजन मत करो। ज़्यादा कोई क्या कहेगा, मेरी समझ में ये नहीं आता, कोई क्या कहेगा। एक सिंपल डिसेंट अगर मैं कार्ड छपवाता हूँ तो क्या कोई नहीं आएगा? ना आना तो मेरे ठेंगे से ना आए। अगर कोई इसलिए नहीं आता कि मैंने उसको जो है 2000 रुपये कीमत का कार्ड नहीं दिया या 5000 कीमत का कार्ड नहीं दिया या कार्ड के साथ काजू बादाम नहीं दिए, तो अगर वो नहीं आना चाहता है तो बेशक ना आए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं ऐसे लोगों को बुलाता भी नहीं हूँ वैसे। अगर कोई इसमें तौलता है तो तौले। मैंने बताया ना कि एक बार मेरे एक परिचित थे, कभी मैंने बताया था, उनकी माताजी की मृत्यु के समय मैं गया था तो मेरा परिचय कराया गया। जो लोग वहाँ बैठे थे कि इनके 800 करोड़ की संपत्ति इनके पास है, इनके पास 2000 करोड़ की संपत्ति है, इन्हें अभी विरासत में हाल ही हाल 600 करोड़ मिला है। यार मेरे पास तो 1 करोड़ भी नहीं है कहीं से भी, दूर दूर से। ना मुझे कहीं से अफ्रीका वाले चाचा देने वाले हैं कि जो आके जो है रुको 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 करके रिक्शा रुकवाएं और फिर अपने जायदाद वसीयत मुझे दे दें। ऐसे कोई चाचा भी मेरे अफ्रीका में कभी गए नहीं हैं। तो मुझे तो उम्मीद नहीं है। तो प्रश्न ये उठता है कि इस परिचय का क्या मतलब है? एक बात मैं ज़रूर जानता हूँ कि जिनकी संपत्ति का परिचय कराया गया था, अगर मैं अपनी ऑफिस की चेयर पर बैठा होता तो वो अपनी संपत्ति कभी ना बताते मेरे सामने कि मेरी कितनी संपत्ति है। ये तय बात है, गारंटेड है। वहाँ मैं भारी पड़ जाता। इस खेल में क्या रखा है कि कौन कब भारी पड़ जाता है? रीज़न ये है, एक ट्रक रुक जाता है ना सड़क पे, लाला के जो है पसीने छूट जाते हैं, ये 700-800 करोड़ के, क्योंकि उस ट्रक से पूरा टर्नओवर जुड़ जाता है। ये हम जानते हैं जो कॉमर्शियल टैक्स के अधिकारी हैं, हमें पता है कि लाला की नस कहाँ दबी हुई है। हमारे सामने ये दंभ दिखाने का क्या लाभ है? क्योंकि हम अपना अगर बताने लगेंगे तो अच्छे अच्छे हाँफ जाएंगे। जब मैं नहीं बता रहा, तुम क्यों बता रहे हो? मैं तो कभी परिचय नहीं देता, चैनल पे देता हूँ। रिटायर्ड आईएएस हूँ, चैनल पे परिचय देता हूँ इसलिए कि मैं उन धोखेबाजों और झूठों की भीड़ में हूँ जो कभी पास नहीं हुए और आपको आईएएस बनाने का दंभ भरते हैं। उनके बीच मुझे अपना परिचय देना ज़रूरी है। आज तक मैंने इस चैनल पर कभी परिचय में क्या कहा है? मैंने हमेशा, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, आपके अपने जीवन प्रबंधन चैनल से यही तो बोलता हूँ। ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम पर क्या कहता हूँ? रिटायर्ड आईएएस, क्योंकि वहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आईएएस को, आईएएस बना रहा हूँ, तो मुझे बताना ज़रूरी है कि मैं आईएएस से रिटायर्ड हूँ। मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। मैं 1 नंबर से रह गया हुआ वो सुपर फेल इंसान नहीं हूँ, ये बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको ठग रहे हैं, तरह तरह से लूट रहे हैं, इसलिए बताना ज़रूरी। यहाँ पर मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं है। बाकी तो परिचय होता हर इंसान का, इंसान अपने परिचय में बहुत कुछ लिखता है। आखिर हर एक इंसान के साथ कुछ चीज़ें चिपकी होती हैं, वो परिचय होता है उसका, वो परिचय दिया जाता है। अब परिचय ही अगर बहुत बड़ा हो तो ये दम्भ नहीं है, लेकिन अगर इसको जताया जाए हर बात में जहाँ ज़रूरत नहीं है, गमी के माहौल में, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कल वीडियो मैंने चर्चा की थी ना, तो आपके पास एक अनमोल चीज़ है, वो है मुस्कान। आपके पास एक अनमोल चीज़ है, वो है जॉय। आपके पास एक अनमोल चीज़ है, वो है ब्लिस। आप परम आनंद की स्थिति में रहकर अगले के ठेंगा दिखा सकते हैं
क्या मुझे तुम दुनियादारी की चीज़ें दिखा रहे हो? मैं अपने आनंद में लीन हूँ, मैं अपने आनंद में मस्त हूँ। उस परमपिता परमेश्वर की दृष्टि मेरे साथ जुड़ी हुई है, मैं उसको देख रहा हूँ, मैं उसमें मस्त हूँ। तुम मुझे ये सब क्या दिखा रहे हो? तुम्हारे इस दिखाने से मुझे क्या फ़ायदा मिलने वाला है? तुम छोड़ के जाओगे यहीं, मैं छोड़ के जाऊँगा यहीं। चाहे मेरी संपत्ति थोड़ी सी हो, चाहे तुम्हारी संपत्ति बहुत 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 ज़्यादा हो, छोड़ के तुम भी जाओगे, छोड़ के हम भी जाएंगे। मिलेंगे तो बिना संपत्ति के ही ऊपर, अगर उड़ते हुए मिलेंगे रास्ते में कहीं तो बिना संपत्ति के ही होंगे। न वहाँ नाम होगा, न संपत्ति होगी, कुछ नहीं होगा। विशुद्ध आत्मा की तरह से मिलेंगे तो अभी क्यों न मिलें हम उसी तरह से, इंसान की तरह क्यों न मिलें? क्या रखा है इन सब बातों में? कितनी बर्बादी होती है विवाह शादी में, भोजन की, इलेक्ट्रिसिटी की, तमाम चीज़ों की। कैसे कैसे ड्रामे रचे जाते हैं, तरह तरह के ड्रामे रचे जाते हैं। एक वो मंच होता है, वो ढैंचू ढैंचू करता हुआ ऊपर उठता है, प्रैक्टिकली उसमें वही ढैंचू ढैंचू की आवाज़ होती है। लड़के लड़की उस पे आते हैं, मंच पे जयमाल डालते हैं। जब वो ऊपर उठता है तो ऐसे ऐसे हिल हिल के उठता है। मैंने यहाँ डायमंड में एक बार देखा था, किसी शादी में शामिल होने गया, तब मैंने देखा था वो ढैंचू ढैंचू करके ऊपर आ रहा था और ठीक से ऊपर उठ नहीं पा रहा था ढंग से। लड़के लड़की अपने को बैलेंस कर रहे थे, वर वधू, किसी तरह से कि गिर ना पड़े। इस सब की क्या ज़रूरत है? एक मंच पे आके जयमाल डालिए। जो लोग नहीं देख पा रहे हैं तो आजकल तो वीडियो कैमरा लगा होता है और वो एक स्क्रीन पर सब कुछ दिखाया जाता रहता है, दैट इज़ बेटर। लोग अपनी अपनी जगह बैठ के जयमाल देख रहे हैं, उचक उचक के नहीं देख रहे हैं। या एक मंच हो तो ऊंचा सा मंच हो, ये घूम के आना और फिर ये होना वो होना कुछ नहीं है। आगे की ज़िंदगी सुधार लो तो ज़्यादा अच्छा है। ये दिखावा प्रदर्शन करने की बजाय अगर आगे की ज़िंदगी सुधार ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तुम सब बच्चों से मैं यही कहता हूँ, ज़िंदगी सुधारने पे ध्यान दो। सादगीपूर्ण माहौल में विवाह करो, अपने माता पिता को समझा लो। समझेंगे नहीं वो, हालांकि, क्योंकि वो उस उम्र में है कि जिस उम्र में लोग समझते नहीं हैं। बच्चे वाली उम्र भी वही होती है और बड़ों वाली उम्र भी वही होती है। समझने की तुम्हारी उम्र है, तुम समझ सकते हो। अभी 3 काम करोगे तो पत्नी के साथ कभी संघर्ष नहीं होगा। अगर 3 काम करोगे, नंबर 1, दहेज नहीं लोगे। विवाह के पहले आजकल पत्नी से मिलते तो हैं ही सभी। जब मिलो तो ये कहो स्ट्रिक्टली मुझे दहेज नहीं लेना है। ठीक है, तुम्हारे पिता तुम्हें जो दे रहे हैं तो उनका अधिकार है, मैं मना थोड़ी करता। मैं इतना थोड़ी हावी हो जाऊंगा कि मैं पिता को, पुत्री को कुछ देने से रोक दूं। वो जो कुछ देना चाहते हैं वो उनकी अपनी इच्छा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे नाम कुछ नहीं होना चाहिए, मैं कुछ नहीं लूँगा, न मेरी कोई डिमांड है। ये कसम खा के आप कहिए अपनी पत्नी से कि मैं इस बात की कसम लेता हूँ कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। गिफ्ट और दहेज में फ़र्क होता है। दूसरी कसम आप ये खाइए कि पत्नी के माता पिता को, उसके भाई बहनों को बुरा भला नहीं कहेंगे, उनको इंसल्ट नहीं करेंगे, अपनी दामादगिरी नहीं दिखाएंगे। तीसरी कसम अगर खा सके तो खा लीजिए, बड़ी कठिन है, लेकिन अगर खा लेंगे तो जीवन भर पत्नी आपकी ऐसी होकर रहेगी और इतना आपको चाहेगी कि आपका जीवन सुधर जाएगा। पत्नी के भाई बहनों को भाई बहन मानिए। जब आप माता पिता को माता पिता मानते हैं तो साले को साला मत बोलिए। जब परिचय कराना हो तो कहिए कि मेरी पत्नी का छोटा भाई है, मेरी पत्नी का बड़ा भाई है, मेरी पत्नी के बड़े भाई हैं। साली को मेरी पत्नी की छोटी बहन, बड़ी बहन है, उनको बहन मानिए। पहली फुर्सत में मेरी तरह करिए। उनसे कहिए साफ साफ कि पत्नी के सारे रिश्ते मेरे रिश्ते, पत्नी के माता पिता मेरे माता पिता, पत्नी के ताऊ को हम ताऊ जी कहते हैं, पत्नी के चाचा को चाचा जी कहते हैं, पत्नी की बहन को आधी घरवाली। ये कहाँ का इंसाफ है? पत्नी के दिल पे क्या बीतेगी? मुझे तो ले ही आया, ऊपर से मेरी बहनों पे भी निगाह डालता है, दुष्ट कहीं का, लंपट, आवारा, लफंगा। तभी लड़कियां कहती हैं मैन आर डॉग्स, इसीलिए कहती हैं। ये क्यों लेबल लगवाते हो अपने ऊपर? इंसान बनो ना। जब सारे रिश्ते हैं तो पत्नी की बहन को बहन मानिए। मैं ये वाद चला रहा हूं, परिवारवाद, परिवार में शामिल करिए।
कहिए कि तुम मेरी बहन की तरह हो, तुम मेरी छोटी बहन हो की तरह भी नहीं, तुम मेरी छोटी बहन हो, आप मेरी बड़ी बहन हैं। मैं पत्नी की बड़ी बहन से दीदी बोलता हूँ, बहुत सी जगह भाभी बोलते हैं, मैं तो दीदी बोलता हूँ। छोटी बहन को छोटी बहन की तरह मानता हूँ। बात यह है कि निगाह अगर आपकी शुद्ध है तो बहन कहने में दिक्कत क्या है। आपकी निगाह गलत है तो पत्नी से कब पटेगी आपकी? कभी नहीं। पत्नी से कभी भी आप जो है प्यार नहीं कर पाएंगे, वो आपको प्यार नहीं कर पाएगी अगर उसकी छोटी बहन पे आपकी निगाह लगी हुई है। यूट्यूब पे तो गंदे वीडियो भरे पड़े हैं, रिश्तों को बदनाम करते हुए, रिश्तों को कालिख लगाते हुए वीडियो भरे पड़े। उनको देख के क्या आप अपना जीवन बिगाड़ेंगे? मुझे सारी कंटेंट पता है यूट्यूब पे क्या है। इतना समाज में गंदगी फैला रखी है सोशल मीडिया ने जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो क्या आप अपना परिवार बिगाड़ोगे? आपके पास एक अनमोल चीज़ है, निश्चल मुस्कान। इससे कीमती कुछ नहीं है, हीरे प्लेटिनम सोने से भी ज़्यादा महंगी। इस निश्चल मुस्कान को अपना आधार बनाइए, दिल से मुस्कुराइए, दिल से मुस्कुराइए। स्वागत जब आप करते हैं तो जब आप दिल से मुस्कुरा के स्वागत करते हैं, वो स्वागत हजारों लाखों रुपए के स्वागत से बेहतर होता है। सो स्माइल। कैमरे के सामने आजकल इतना आप लोग रहते हैं, सेल्फी लेते हैं, सब कुछ करते हैं कैमरे में, हर एक में चीज़। पहले स्माइल प्लीज़ कहा जाता, तब कहा जाता है चीज़। ये चीज़ कहने से कुछ नहीं होगा। चीज़ी बनिए, खुश रहिए, मस्त रहना सीखिए। हमारे बुजुर्ग आशीर्वाद देते थे, खुश रहो। तुम में से भी कुछ लोग जब कहते हैं, फ़ोन करते हैं, कहते हैं प्रणाम सर, तो मैं हमेशा कहता हूँ खुश रहो। ये खुश रहना ही तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ये मुस्कान बड़ी अनमोल है, इससे दुनिया जीत लेते हैं। जीत लोगे दुनिया, प्रोवाइडेड हृदय से मुस्कुराओ, दुनिया जीत ली जाती है। रिश्तों की अहमियत समझिए। मेरे 3 सूत्र याद रखो, एक तो स्माइल वाला वो अलग, और 3 अलग सूत्र जो पत्नी के रिश्ते के साथ में। परिवार देखो कितना अच्छा बनता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं होगा आपको। अगर आप ज़िंदगी अच्छे से गुजारना चाहते हैं तो मेरी बातें ध्यान रखिए। ये जीवन प्रबंधन चैनल है, तो जीवन प्रबंधन चैनल को जीवन प्रबंधन की तरह देखिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।